Didn't the master faith syndrome start with Muhammad's own preachings? The fact that by conversion to Islam spares you from hellfire come from Muhammad. ये तो all the Abrahamic religions saved people from hellfire. ये कोई हमारा इन्वेंशन नहीं है. ये तो देखिए जो मोसेस का ये जो कॉन्सेप्ट था मल्टीपल गॉड्स को रिड्यूस करना इनटू वन, दैट वाज अ कैटेक्लिज्मिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जहां हजारों खुदा एक दूसरे से लड़ते थे, रोमांस होता था, किसी के पर होते थे, कोई जला देता था उनका जो ग्रीक गॉड्स थे. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन क्रिएटर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ Abrahamic times, and Moses is a great क्या कहेंगे symbol of that. And जो Old Testament है, it is just like the Quran. एक मैं और बात कह दूं बहुत ही काफिराना, वो ये कि इस्लाम is fundamentally Judaism planted on Arab pagan culture. तो ये अगर इस्लाम का मसला होता तो ये जूडाइज्म की भी यही हरकत होती जो नहीं हुई. क्रिश्चियनिटी की भी आप किसी हद तक क्रूसेड्स तक रही, लेकिन उनको समझ में आ गया अपने मार्टिन लूथर के बाद कि ये चक्कर पोप के चक्कर में नहीं होगा, ये मौलवी जहां नजर आए इससे बच के भागो. पूरा सिस्टम ही उनका ये था ना. तो वो हालांकि खुद मौलवी था, वो लड़ा अपने अंदर है. इस्लाम का कहना कि ये भी यानी मोहम्मद हिमसेल्फ वाज दिस, ही डिड नॉट आस्क फॉर दीज वॉर्स. हिज 23 इयर्स ऑफ द कुरान, जो एक ईरानियन उसने 23 इयर्स किताब बड़ी अच्छी लिखी है, वंडरफुल पर्शियन राइटर, पूरा आप अगर कंस्ट्रक्ट देखिए कि ही इज प्राइमरली espousing the Jewish faith, the Old Testament, which he has come across during his travels in the Byzantine and Egyptian territories, jahan he represented his wife, who was 15 years older to him, and which gives the Muslim woman the right to propose to a man, but which no Muslim practices. मोहम्मद की बात आई ना, तो मोहम्मद का पहला काम है कि एक बेवा से शादी करो जो तुमसे 15 साल बड़ी हो. दिखाइए पिछले 1400 साल में किसी ने किसी बेवा से शादी की है? तो ये मोहम्मद का कसूर है. करेक्ट, राइट. नंबर 2, at the fall of Mecca, there is no collective punishment. उस जमाने की बात से मैं कर रहा हूं, in context of that, कि the fall of a city produces no other than 2 deaths that are recorded. One was a woman who used to write poetry against the prophet, जो हमें written हमारे पास है. There's other evidence. He is not the person responsible for what happened after his death. Everything about him, good, bad or ugly, has been written 200 years after he died. I can again supplement कि ये कुरान का जो interpretation है, that interpretation that we have today is the Asharite interpretation if we go back into Islamic history. Absolutely. And the Mutazili interpretation was totally different. देखिए एक मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूं, शायद नॉन मुस्लिम्स को ना पता हो कि इस्लाम का पहला जो कुरान के वर्ड्स हैं, they are very profound. It says read in the name, read, that's just the word. वो और बात है कि 90% of are illiterate. ये तो होना ही नहीं चाहिए था. जिस धर्म का पहला वर्ड है पढ़ो, डांट के बोला पढ़ो, तुम्हारे हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं, ये नहीं हम काम कर सकते. Read in the name of the Lord who created you from a clot of blood. इसमें कहीं प्रैक्टिस, प्रीच, रोजा रखो, ये सब कुछ नहीं है. मुसलमानों ने क्या किया, उस फर्स्ट सूरत को लेके कहीं ऐसी जगह डाला जहां आपको मिल नहीं सके. 93rd I think. बताइए पहला क्या डाला आपने, आपको पता है कि पहले में डाल दिया यहूदियों और ईसाइयों के ऊपर.
अल फातिहा की 7वीं आयत। 17 दफा दिन में हम यहूदियों को गालियां देते हैं। हम्म, वो और बात है कि वो माइंड नहीं करते। मतलब हर जुम्मे की नमाज इंडिया में कहते हैं या अल्लाह हमें कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे, तो काफिर तो आप ही हुए ना सर। चुप करके आप सुनते रहते। कहता भैया इसको लाउड स्पीकर लगा के दो, ये हिंदू को समझ में नहीं आ रही है, हम इसको गालियां दे रहे हैं, सुन लो। यहूदियों ने अपनी कुव्वत तो साबित कर दी, उनको भी। ऐसे साबित की, पढ़ के और लिख के। जितना जुल्म यहूदियों पे हुआ है एज ए कम्युनिटी, मैं धर्म में इस चक्कर में नहीं पड़ता, दे आर अ पीपल। जैसे मलयाली हैं, कुछ लोग हैं, अगर उनकी रेडिकेशन, जैसे कुर्द हैं या आर्मीनियंस का जैसे हशर किया, एक दफा नहीं 3 दफा यहूदियों के अपने टेंपल को डिस्ट्रॉय करके वो बेचारे एंड में आके इंडिया में कोचिन वोचिन के पास बसे। इंडिया वाहिद जगह है जहां यहूदियों की पिटाई नहीं हुई है। ये एक रिमार्केबल चीज है कि पूरी दुनिया में हर जगह यहूदी, चाइना से लेके आइसलैंड तक उसे गालियां देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कभी नहीं मौका आया कि यहूदियों को गालियां दी जाए या उनका जो सिनेगॉग है उसे तोड़ दिया जाए। अरे पेशावर में रहते थे 20-25 हजार यहूदी पार्टीशन के वक्त। कराची में ये जो बनी इजराइल कहते हैं, हाँ, बॉम्बे और कराची में कम से कम 25-30 हजार लोग रहते थे। कराची में अब भी उनका कब्रिस्तान है जो बलोच चल उसको संभाले हुए बैठे हुए। तो ये इसमें मोहम्मद के बारे में बात करना एक यूजलेस चीज है। मैं कह रहा हूं यू डोंट हैव टू गो देयर इफ you need relief from the terrorism that we are facing and the hatred that we are facing, we have to target the reformation of Muslims and be fierce about it. हम उल्टा क्या करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब तो है नहीं अभी, धड़ाधड़ किताब छाप दी उनके अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी का वो है, कह रहा है कि विल यू राइट अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ कुरान फॉर मुस्लिम्स? आई थिंक व्हाट ही मींस इज रिवाइज्ड इंटरप्रिटेशन। नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कुरान एज इट वाज रिवील्ड इन इट्स प्रॉपर ऑर्डर, ताकि ये जो फ्रॉड है, क्या रहे आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप अरब नहीं है। अरे भैया अरबों को क्यों नहीं समझ में आ रहा फिर? तो ये जो ऑर्डर चेंज हुआ, देखिए, और 300 कुरान की कॉपियां जला दी गई। ये उस्मान जो तीसरे खलीफा थे उनके जमाने की बात है। ये और समझिए कि 90% इलिटरेसी के दौर में 300 कुरान की कॉपियां जलाई गई। अली गए उनके पास कि मेरे घर में असली नुस्खा है। उन्होंने कहा भैया तुम इस टेंशन से बाहर रहो, मैंने जरा दादागिरी दिखानी, ये सब खत्म। और ये एक कॉपी है जिसका ना ऑर्डर बन रहा है सही ना, जो उन एक तो किताब का कॉन्सेप्ट अरबों को नहीं था। अरबिक लैंग्वेज की पहली किताब कुरान है। नथिंग एवर वॉज रिटन इन दैट लैंग्वेज प्रायर टू दैट। आप समझ रहे हैं कि अरे वेदास भी लिखे होंगे, उस जमाने में कुछ नहीं लिखा गया। अरब दुनिया में मिट्टी और बद्दू के अलावा कुछ नहीं था मोहम्मद से पहले, ये भी समझ लें आप। तो एक अगर क्रेडिट जाता है तो इतनी अनसिविलाइज लोगों को एक वर्ल्ड पावर बनाने का भी कुछ तो क्रेडिट दे दें कि उनको समझ में आ गई कि ये मारपीट करना और लूटने के अलावा कुछ और भी होता है। ऑल्दो लूट मार बहुत हुई, लेकिन दे नेवर इवन हैड अ रूलर। ये कमाल की चीजें को पूछता नहीं है। ये मैंने बचपने से अपने अब्बा से पूछा कि उनका प्रॉफिट मोहम्मद से पहले रूलर कौन था अरेबिया का? उन्होंने कहा रूलर तो था ही नहीं। That means it was such a primitive place that even North America had its tribal leaders. दुनिया का हर इलाके में कोई रूलर होता है, कोई ट्राइबल चीफ होता है, कोई बादशाह होता है, कोई वजीर होता है। यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ आओ लूटो मारो कूटो सब चले जाओ। कोई यमन की तरफ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। और पहला जो आप सोचिए, पहली मस्जिद जो बनती है इस्लाम में वो इंडिया में बनती है। वो एक हिंदू राजा बनाने देता है, चेरमान की जो मस्जिद है। यानी ये मोहम्मद के जमाने की बात है। अब क्यों जाके करता है, इतनी पिटाई होती है उसकी, ठीक ठाक कर देते उसे। सो वी नीड टू
address the real problem rather than address our inner pain that is legitimate कि हिंदुस्तान के साथ क्या किया मुसलमानों ने, वो अब हम कहीं जा तो नहीं रहे ना, मुसलमान यहीं रहेंगे. So how do we have a bigger responsibility to not sink into hatred, but make these people aware from within India's Muslim community. जनरल अता हैं, हसनैन हैं, बेतहाशा लोग हैं इंडिया के अंदर. अपने केरला के जो गवर्नर हैं ये दोनों लोग हमारे जयपुर डायलॉग्स पे आए हुए हैं, हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं. बड़े लोग, बहुत लोग हैं, चुप चुप के बेचारे तारिक भाई समझा उनको क्या. I cannot reveal what these young people say to me. उनको को अच्छा लगता है कि सारे बदसूरत लोग उनके लीडर हैं. सर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, so we can take that simultaneously. जी जी जी. आप कैसे चाहेंगे कि इस्लाम में कैसा रिफॉर्म होना चाहिए? मैं कह चुका हूं, इस्लाम में रिफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं है. इस्लाम में सिर्फ ये है कि द कुरान हैज टू बी पुट इन इट्स राइट ऑर्डर, ताकि पढ़ सके कोई. देखिए, आपको किताब खोलें, वो शुरू हो चैप्टर 29 से, और फिर उसके बाद आए चैप्टर 2, फिर 36, और आप कहें अब्बा ये तो समझ में नहीं आ रहा. उन्होंने कहा तुमने जरूर कोई गुनाह किया होगा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा. नेक लोगों को तो समझ में आ जाता. अबे नेक लोगों को नहीं समझ में आता भाई. तो दिस हैज टू बी रेड. मैं नहीं कह रहा कि बाकी कुछ करूं, बट एटलीस्ट इन ऑर्डर. प्लस हमें ये नहीं पता कि सूरह फातिहा के वक्त चीन में क्या हो रहा था, शार्लेमेन कब कहां था, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा था. कोई आइडिया नहीं हमें टाइम और हिस्ट्री का विद द कुरान. Although many of the verses are related to local events taking place there, but surely we need to know कि what was happening in the other parts of the world. ये कैसे हो सकता है कि गुप्ता डायनेस्टी 520 या 30 में खत्म हो गई. That means it reached its peak and died. यहां अभी इब्तिदाई इश्क नहीं शुरू हुआ. कैसे हो गया ये?